चितड़ुओं की विशेषताओं पर चर्चा करते हैं। लेबनीज ने चितड़ुओं की निम्न विशेषताओं की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है। जैसे चितड़ु परम स्वतंत्र एवं आत्मनिर्भर है। इसके अविभाज्य, अदैसिक, शाश्वत और चेतन होने का अर्थ ये है कि उस पर किसी प्रकार का बाह्य प्रभाव नहीं पड़ता। वह अपनी सारी अवस्थाओं को अपने अंदर से ही प्रकट करता है। उसे अन्य किसी वस्तु की अपेक्षा नहीं है। लेबनीज ने इस तथ्य को अपने ढंग से निम्न प्रकार व्यक्त किया है। चितड़ुओं में गवाच अथवा द्वार नहीं है जिनके द्वारा कोई वस्तु उनमें प्रविष्ट कर सके या उनसे बाहर निकल सके। इसलिए अनुभववादी इंद्रियों को आत्मा का द्वार मानते हैं, जिनके माध्यम से आत्मा ब्रह्म वस्तुओं को प्रत्यक्ष करती है। लेबनीज इस प्रकार की आत्मा में विश्वास नहीं करते। उनके अनुसार आत्मा एक शाश्वत और चेतन परमाणु है जिसमें कोई इंद्रिय द्वार नहीं है और न आत्मा के लिए कोई आवश्यकता ही है। प्रत्येक चितड़ एक पूर्ण और स्वतंत्र इकाई है। अतः किन्हीं दो चितड़ुओं का पारस्परिक संबंध असंभव है। प्रत्येक चितड़ अकल और अविभाज्य होने के कारण अनश्वर या शाश्वत है। उसमें न तो विस्तार है और न आकार ही, क्योंकि यदि वह विस्तृत और आकारवान होता तो निश्चित ही विभाज्य और नासर होता। अनश्वर और शाश्वत होने के कारण चितड़ चेतन और आध्यात्मिक इकाइयां हैं। सभी मूल द्रव्यों या श्रेष्ठ चितड़ुओं को पूर्ण कहा जा सकता है कि उसमें एक प्रकार की पूर्णता विद्यमान होती है। वह वर्तमान समय में भले ही पूर्ण न हो, पर उन सब में पूर्ण होने की क्षमता विद्यमान होती है। यही पूर्णता उनकी आंतरिक प्रक्रियाओं का स्रोत बनती है। प्रत्येक चितड़ में प्रत्यक्ष और चरिश्रुत दो प्रकार की प्रक्रियाएं पाई जाती हैं। प्रत्यक्ष चितड़ों की आंतरिक अभिव्यक्ति है। चितड़ अपने भीतर समस्त जगत को अभिव्यक्त करने की क्षमता रखता है और क्रमशः उसे अभिव्यक्ति करता है। प्रत्येक चितड़ अपने ढंग से विश्व का दर्पण है। इसके विपरीत चरिश्रुत परिवर्तन का सिद्धांत है, जिसके कारण चितड़ एक प्रत्यक्ष से स्वभावतः दूसरे प्रत्यक्ष का संक्रमण करता है। चितड़ के आंतरिक सिद्धांत की उस प्रक्रिया को जिसके कारण वह एक प्रत्यक्ष से दूसरे प्रत्यक्ष की ओर अग्रसर होता है, चरिश्रुता कहते हैं। अब हम और आगे चर्चा करते हैं कि लेबनीज के अनुसार संसार में जितने चितड़ हैं उसमें चैतन्य ही एक अटूट श्रृंखला पाई जाती है। उन्हें हम निम्नतम चैतन्य से उच्चतम चैतन्य तक इस प्रकार श्रेणीबद्ध कर सकते हैं कि किन्हीं दो चितड़ुओं के बीच किसी भी प्रकार की रिक्तता नहीं पाई जाती। इसका निहितार्थ ये है कि प्रत्येक चितड़ सतत नियम के अनुसार संचालित होता है। प्रकृति में आकस्मिकता, विषमता, अवखंडन, रिक्तता, पुनरावृत्ति एवं अनावश्यकता के लिए कोई स्थान नहीं है। इसमें एक सतत तारतम्य पाया जाता है। प्रकृति में कभी भी आकस्मिक लंघन नहीं पाया जाता। यह सदा सत्य नियम द्वारा संचालित है। प्रकृति में कोई भी दो चितड़ एक ही समान नहीं पाए जा सकते। यदि किन्हीं दो चितड़ों के बीच पर्याप्त अंतर दिख पड़ता है तो इसका अर्थ ये नहीं है कि उनके भीतर किसी प्रकार की रिक्तता या अखंडन है। इसका अर्थ केवल इतना ही है कि उन दो विषम चितड़ों के बीच ऐसे असंख्य चितड़ विद्यमान हैं जो उन दोनों चितड़ों को क्रमबद्ध या श्रृंखलाबद्ध करते हैं। जिस प्रकार किन्हीं दो संख्याओं के बीच अनंत संख्याओं को अंतर्वेशित किया जा सकता है, उसी प्रकार किन्हीं दो चितड़ों के बीच भी अनंत चितड़ों को क्रमबद्ध किया जा सकता है। इनके बीच किसी प्रकार की रिक्तता नहीं पाई जाती। यद्यपि सभी चितड़ों में चैतन्य समान रूप से विद्यमान नहीं होता, पर इसका अर्थ ये नहीं कि चितड़ों की विभिन्न जातियाँ होती हैं। चितड़ों की जात एक ही है।
क्योंकि सभी चेतन हैं। लेबनीज के अनुसार चित्रणों में गुणात्मक अद्वैतवाद एवं परिणात्मक बहुलवाद पाया जाता है। इसमें सजातीय भेद भले ही पाए जाते हों, पर उसमें विजातीय भेद के लिए कोई अवकाश नहीं है। गति और विराम, अच्छाई और बुराई तथा प्रकाश और अंधकार के बीच कोई आंतरिक विरोध नहीं है। सूक्ष्म गति को ही विराम कहते हैं, अल्पतर प्रकाश ही अंधकार है, क्षुद्र अच्छाई ही बुराई है। जीव जंतु, कंकड़ पत्थर, घास फूस तथा पेड़ पौधे सभी एक ही जात के हैं। केवल प्राणी मात्र ही नहीं वरन भूत मात्र की एक जात है। इसका निहितार्थ ये हुआ कि सभी चिदणु सदृश नियम द्वारा अनुशासित हैं। सभी चैतन्य की विभिन्न अभिव्यक्तियां हैं। यद्यपि सभी चिदण चैतन्य की विभिन्न अभिव्यक्तियां हैं, पर किन्हीं दो चिदणों में चैतन्य की एक ही मात्रा नहीं पाई जाती। उनमें गुणात्मक अद्वैतवाद के साथ परिणात्मक बहुलवाद पाया जाता है। प्रत्येक चिदण का अपना एक विशिष्ट व्यक्तित्व है। कोई दो वस्तुएं, दो व्यक्ति या दो घटनाएं समरूप नहीं होती। इनमें से कुछ न कुछ विषमता अवश्य पाई जाती हैं। प्रकृति में कहीं पुनरावृत्ति नहीं है। इतिहास अपने को कभी नहीं दोहराता। इसका तात्पर्य ये कि सभी चिदणु वैसादृश्य नियम द्वारा संचालित होते हैं। वैसादृश्य नियम को लेबनीज ने अदृश्यों का अभेद नाम दिया। अदृश्यों का अभेद नाम दिया। इसका तात्पर्य ये है कि जहाँ भेद हमसे अदृश्य रह जाए, वहाँ वस्तुओं को अभेद रूप में स्वीकार कर लेना चाहिए। वास्तविक सत्य तो यह है कि संसार में पूर्ण अभेद या समरूपता कभी कहीं भी नहीं है। यदि हम ध्यानपूर्वक वस्तुओं का निरीक्षण करें तो उनमें कुछ न कुछ विशेषता या विलक्षणता अवश्य दिखाई देगी। यही वैसा दृश्य नियम है जिसके अनुसार किन्हीं भी दो वस्तुओं को परमार्था समरूप नहीं कहा जा सकता। उनमें कुछ न कुछ भेद अवश्य पाया जाता है। डेकार्टे ने गति के संरक्षण का नियम ढूंढ निकाला था, जिसके अनुसार संसार में वास्तविक गतियों का महायोग सदा एक रहता है। लेबनीज ने इस नियम में संशोधन कर गति के संरक्षण के स्थान पर शक्ति के संरक्षण का नियम स्थापित किया, जिसके अनुसार संसार में क्रियात्मक शक्ति या गतित ऊर्जा का महायोग सदा स्थिर रहता है। आधुनिक युग में लेबनीज का ये मत भी गलत सिद्ध हो चुका। आधुनिक मत के अनुसार गतित ऊर्जा एवं संभाव ऊर्जा का महायोग सदा स्थिर रहता है। सेम लेबनीज ने भी अपने दर्शन में गतित ऊर्जा एवं संभाव ऊर्जा के बीच भेद स्थापित किया था, जिसके चिदण इस नियम का अक्षर से पालन करते हैं। लेबनीज के सभी चिदण चेतन हैं। चेतन होने के कारण जगत का प्रतिनिधान अथवा प्रतिबिंबन भी उनका कार्य है। इसे प्रत्यक्ष की संज्ञा भी दी जा सकती है। अपने शक्ति सिद्धांत के ध्यान में रखते हुए लेबनीज ने प्रत्यक्ष की निम्न परिभाषा प्रदान की। बाह्य का अभ्यंतर एवं अनेकता का एकता में प्रतिनिधान ही प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष के भीतर आत्मा के केवल चैतन्य कार्य ही नहीं आते, वरन उसके अचेतन कार्यों का भी समावेश हो जाता है। यहाँ लेबनीज ने मात्र प्रतिनिधान एवं चेतन प्रतिनिधान अथवा प्रत्यक्ष एवं आत्म प्रत्यक्ष में भेद किया है। इस भेद को स्पष्ट करते हुए उन्होंने समुद्र की गर्जना का उदाहरण दिया। समुद्र के किनारे जाने पर हमें जो उसकी गर्जना सुनाई देती है, वो वास्तव में कई लहरों की संयुक्त ध्वनियों का परिणाम होती है। किसी एक तरंगित की जो संवेदना हमें प्राप्त होगी, वह क्षीण होगी, अचेतन होगी, अस्पष्ट और अस्त व्यस्त होती है। पर इस प्रकार की कई तरंगें की विभिन्न संवेदनाएं परस्पर संयुक्त होकर चेतन प्रत्यक्ष का निर्माण करती हैं। अचेतन और चेतन प्रतिनिधान दोनों मिलकर एक चित्रण के जीवन का निर्माण करते हैं। प्रत्येक चित्रण संपूर्ण विश्व को प्रतिबिंबित करने का प्रयत्न करता है, क्योंकि निर्वय होने के कारण वह स्वयं में पूर्ण होता है। प्रत्येक सर्व संकेंद्रित होता है। वह संपूर्ण विश्व का दर्पण है। प्रत्येक
व्यष्टि में समष्टि तथा अणु में विराट विद्यमान है। प्रत्येक शांत वस्तु में अनंतता तथा सर्वोच्च चैतन्य निहित है। प्रत्येक चित्रण में समस्त विश्व का इतिहास भरा पड़ा है। इसमें भूत, वर्तमान तथा भविष्य सभी कुछ केंद्रीय भूत हैं। भूत ने वर्तमान पर अपनी छाप छोड़ रखी है तथा भविष्य में ऐसी कोई घटना होने वाली नहीं है जिसका मूल वर्तमान में ना पाया जाता हो। वर्तमान के गर्भ में भूत और भविष्य दोनों संकेंद्रित है। अथवा यूं कहा जाए कि भूत, वर्तमान और भविष्य एक ही अखंड और अजस्र धारा के 3 कल्पित भाग हैं। इसी कारण लेबनीज के अनुसार प्रत्येक चित्रण गवाह छीन होते हुए भी संपूर्ण विश्व को प्रतिबिंबित करने की क्षमता रखता है। दूसरी बात जो ध्यान देने योग्य वो ये कि यद्यपि सभी चित्रण एक ही विश्व को प्रतिबिंबित करने का प्रयत्न करते हैं, पर सभी चित्रण भिन्न भिन्न रूप में विश्व का प्रतिनिधित्व करते हैं। कोई चित्रण इस प्रकार विश्व का प्रतिनिधित्व करता है वह उसकी क्रियाशीलता पर निर्भर करता है। कोई चित्रण जितना ही अधिक क्रियाशील होगा उसके प्रत्यक्षों में उतनी ही अधिक स्पष्टता पाई जाएगी और वह जितनी ही अच्छी प्रकार विश्व को प्रतिबिंबित कर सकेगा। इस प्रकार केवल ईश्वर के ही प्रत्यक्ष पूर्ण रूप से स्पष्ट होते हैं, क्योंकि वही एक ऐसा चित्रण है जिसमें पूर्ण क्रियाशीलता पाई जाती है। अन्य जितने चित्रण हैं इनमें क्रियाशीलता के साथ निष्क्रियता भी पाई जाती है। इसी निष्क्रियता के कारण इतर चित्रणों के प्रत्यक्ष स्पष्ट और अस्पष्ट दोनों होते हैं। लेबनीज के अनुसार सभी चित्रण चेतन हैं, अतः इनके बीच भौतिक संबंध होने की कोई संभावना नहीं है। इनके अनुसार विश्व एक पिंडक है जिसमें सभी वस्तुएं इस प्रकार परस्पर समृद्ध हैं कि एक ही क्रिया का दूसरी वस्तुओं की क्रिया पर प्रभाव पड़ना स्वाभाविक होता है। इसी प्रकार एक वस्तु में जो क्रिया पाई जाती है वो अन्य वस्तुओं की सम्मिलित क्रिया का परिणाम होती है। चेतन होने के कारण चित्रणों में भौतिक संबंध तो नहीं है, पर उनमें तार्किक या आध्यात्मिक संबंध तो अवश्य ही पाया जाता है। उनमें अंगणित संबंध पाए जाते हैं। इसी बात को ध्यान में रख करके लेबनीज ने प्रत्यक्ष की एक दूसरी परिभाषा दी, जिसके अनुसार अन्य चित्रणों के भीतर घटित होने वाली घटनाओं की प्रत्येक चित्रण में आंतरिक अभिव्यक्ति को ही प्रत्यक्ष कहते हैं। चित्रणों में आध्यात्मिक संबंध होने के कारण ही प्रत्येक चित्रण संपूर्ण विश्व का जीवित दर्पण होता है। चित्रणों में आध्यात्मिक संबंध होने के कारण प्रत्येक चित्रण संपूर्ण विश्व का जीवित दर्पण होता है। अगली विशेषता है कि चित्रणों की अंतिम विशेषताओं के रूप में हम ये कह सकते हैं कि यद्यपि सभी चित्रण चेतन हैं, पर उसमें चैतन्य की एक ही मात्रा नहीं पाई जाती। चित्रणों में चैतन्य का तारतम्य पाया जाता है। सभी चित्रणों में चित्त शक्ति की समानता होते हुए भी उस शक्ति की क्रियान्वयन में भिन्नता पाई जाती है। किसी चित्र में जितनी ही अधिक क्रियाशीलता पाई जाएगी वह उतना ही उच्च कोटि का चित्र माना जाएगा। इसके विपरीत यदि चित्रण में क्रियाशीलता की मात्रा जितनी कम होगी उतना ही वो निम्न कोटि का चित्रण माना जाएगा, जिसे हम जड़ कह सकते हैं। वास्तव में सुप्त चैतन्य ही है। अचेतन का अर्थ चेतना का अभाव नहीं, वरन चेतना की कमी है। लेबनीज ने संसार में भौतिकता के अत्यधिक अभाव का प्रतिपादन किया। अब हमारे समक्ष प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि ये तात्विक दृष्टि से सभी चित्रण चेतन हैं, तो वे सभी एक साथ ही अपनी चित्त शक्ति का विकास क्यों नहीं कर लेते? क्या उनमें ऐसी कोई अवरोधक शक्ति विद्यमान होती है जो उन्हें अपनी चित्त शक्ति को पूर्ण रूप से विकसित करने से रोकती है? इस प्रकार का उत्तर देते हुए लेबनीज कहते हैं
कि यह ठीक है कि प्रत्येक चित्रण में क्रियाशीलता का तत्व पाया जाता है, पर उसके साथ साथ उसमें निष्क्रियता का तत्व भी पाया जाता है। इसी तत्व के कारण विभिन्न चित्रणों के चैतन्य में न्यूनाधिक पाया जाता है। निष्क्रियता के इस तत्व को मूलभूत तत्व कहते हैं। ईश्वर ही एक ऐसा चित्रण है जिसमें चित्त शक्ति की पूर्ण क्रिया पाई जाती है। ईश्वर के अतिरिक्त अन्य सभी चित्रणों में गत्यारोध का बीज विद्यमान होता है, जो उनकी चित्त शक्ति को पूर्ण अभिव्यक्त होने से रोकता है। यही मूल तत्व है। इसी मूल तत्व के साथ एक गौण तत्व भी होता है, जो मूलभूत तत्व का सीधा परिणाम होता है। मूलभूत तत्व वास्तविक और प्राथमिक है। गौणभूत तत्व आभासिक एवं अनुषंगिक हैं। गौणभूत तत्व चित्रण का गुण नहीं होता, वह चित्रणों को समूह का आभास मात्र ही होता है। मूलभूत तत्व के अस्तित्व के कारण ही चित्रणों में विकास का तरदम पाया जाता है। वैसे तो तात्विक दृष्टि से सभी चित्रण चेतन और क्रियाशील हैं, पर इस चैतन्य और क्रियाशीलता के साथ साथ उनमें अचेतनता और निष्क्रियता के अवयव भी विद्यमान होते हैं। जिनमें ये अचेतन और निष्क्रियता अधिक पाई जाती है, वे विकास के क्रम में निम्न श्रेणी के चित्रण कहे जाते हैं, तथा जिन चित्रणों में ये अचेतनता और निष्क्रियता कम पाई जाती है, वो विकास की श्रेणी में उच्च कोटि के चित्रण कहे जाते हैं। अब अगले वीडियो में हम चित्रणों के मीमांसा और चित्रणों के प्रकार के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे।